किसी जंगल में पक्षियों का बसेरा था। एक दिन की बात है, गुनगुन चिड़िया के घोंसले में फल और कुछ चावल रखे थे। उसी जंगल में एक कौवों का जोड़ा भी रहता था। वो तो बहुत आलसी था। कालू जी, बहुत जोरों की भूख लगी है और वो देखे छोटी चिड़िया के घोंसले में बहुत भोजन है, क्यों ना हम जाके खा लें। नहीं गौरी, चिड़िया इस समय नदी पे गई हुई है। किसी ने हमें देख लिया तो हम चोर कहलाएंगे, जंगल से भी निकाल दिए जाएंगे। आप भी ना इतना डरते हो, हम कौवे हैं, किसी को कुछ पता नहीं लगने देंगे। चिड़िया का भोजन हमने खाया है, अब चले। फिर गौरी कौवी कालू को अपने साथ लेकर चिड़िया के घोंसले में चले जाती है और चिड़िया के घोंसले का पूरा भोजन खा लेती है। थोड़ी देर बाद गुनगुन नदी से वापस आती है तो अपने घोंसले को खाली देख गुनगुन चिड़िया बहुत दुखी होती है। अरे, मेरे घोंसले में फल और चावल रखे थे, अब कहाँ गए? मेरा भोजन कौन दुष्ट ले गया? फिर गुनगुन चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैंने अपने घोंसले में भोजन रखा था, मैं नदी पर गई थी और जब वापस आई तो कुछ भी नहीं मिला। आपने मेरे घोंसले में किसी को देखा था? नहीं गुनगुन चिड़िया, मैं तो अभी अभी आया हूँ, तब तो आपके घोंसले में कोई नहीं था, मैंने किसी को नहीं देखा। हो सकता है कोई बूढ़ा पक्षी भूखा हो और आपके घोंसले से अपना पेट भर के चला गया। आप सही कहते हो, कोई बूढ़ा पक्षी ही होगा जो भोजन खाकर चला गया, वरना हमारे जंगल में ऐसा तो कोई भी नहीं करता। ऐसे बातें कर चिड़िया दोबारा से भोजन की खोज को जाती है। इधर कौवे तो आराम से बैठे थे। देखा कालू जी, किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ और हमने चिड़िया का भोजन भी खा लिया। हाँ गौरी, और इस चिड़िया का क्या है, मिनटों में भोजन खोज लाती है, दाना भी कितना स्वादिष्ट था। इस तरह से दोनों कौवे पति पत्नी चिड़िया का भोजन खा के बहुत खुश थे। अब तो इनकी दूसरों का भोजन चुरा के खाने की आदत बन गई थी। वो कभी भी खुद से भोजन नहीं लाते थे। गुनगुन बहन, अब तो सर्दियों का मौसम आने वाला है, क्या तुमने दाना पानी जमा कर लिया है? नहीं परी, मैं कैसे भोजन जमा करूं? जैसे ही थोड़ा भोजन घोंसले में रख के जाती हूँ, कोई दुष्ट मेरा पूरा भोजन ले जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ, करूँ तो क्या करूँ? ये तो बड़ी समस्या की बात है। कोई दुष्ट रोज रोज आकर भोजन चोरी करके ले जाता है। ऐसे तो आप सर्दियों के लिए थोड़ी भी भोजन जमा नहीं कर पाओगी। मेरी मानो तो आप लकड़ी का मजबूत घर बना लो, फिर वो चोर आपका भोजन चोरी नहीं कर पाएंगे। आप सही कहते हो, मैं अपना लकड़ी का ही घर बनाऊंगी और मजबूत दरवाजा भी लगाऊंगी और फिर सर्दियों के लिए आराम से सारा भोजन जमा करूंगी। ऐसे खुश होकर गुनगुन चिड़िया लकड़ी लेने जंगल चले जाती है। कालू कौवा इन दोनों की बातें सुन रहा था। वो भागा भागा अपनी पत्नी गौरी के पास जाता है। गौरी, चिड़िया अपना घर लकड़ी से बनाने वाली है, अगर उसने लकड़ी का घर बना लिया तो हम भोजन कैसे चुरा पाएंगे? हमें बड़ी दिक्कत होगी। नाना कालू जी, चाहे कुछ भी हो, मैं गुनगुन चिड़िया को लकड़ी का मजबूत घर नहीं बनाने दूंगी। अभी तो पूरी सर्दी पड़ी है भोजन चुराने को। ऐसे कालू गौरी चिंता में पड़ जाते हैं। इधर जंगल में आकर मेहनती चिड़िया घोंसले के लिए लकड़ियां जमा करती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो, मैं परी हूँ, मैं इन झाड़ियों में फंसी हुई हूँ। फिर गुनगुन चिड़िया बड़ी झाड़ियों के पीछे देखती है। उसे जादुई परी मकड़ी के जाल में फंसी मिलती है। छोटी चिड़िया, मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो, मैं यहाँ काफी देर से फंसी हूँ। फिर गुनगुन चिड़िया अपनी चोंच से मकड़ी के जाल को काटती है और परी को जाल से आजाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस जंगल में तुम नहीं आती तो पता नहीं मैं कब तक ऐसे जाल में फंसी रहती।
परी जी धन्यवाद। कैसा, मुसीबत में फंसने वालों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। फिर परी आसमान में उड़ जाती है। चिड़िया भी लकड़ी लेकर अपने जंगल लौट आती है। वो लकड़ियों को अपने घोंसले के पास रखकर सो जाती है। वो लकड़ी काटने के कारण बहुत थक जाती है, इसलिए जल्दी ही सो जाती है। जाओ जाओ कालू, चिड़िया के लकड़ियों को उठा के कहीं दूर फेंकाओ। हम भी चिड़िया का लकड़ी घर बनने नहीं देंगे। फिर कालू कौवा चिड़िया के लकड़ियों को उठाता है और घने जंगल में फेंक आता है। सुबह को चिड़िया फिर से दुखी होती है। मेरी लकड़ी कहाँ है? मैंने तो रात को यहीं रखी थी। अब तो वो चोर मेरी लकड़ियाँ भी चुरा के ले गया। चिड़िया रोते हुए फिर से जंगल जाती है और दुखी मन से लकड़ी काटती है। रात को कालू कौवा फिर से आता है और चिड़िया के लकड़ियों को ले जाकर नदी में फेंक आता है। बेचारी छोटी चिड़िया सुबह फिर से रोएगी, मेरी लकड़ियाँ कहाँ हैं? मेरी लकड़ियाँ कहाँ है? हा 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 हा। ऐसे हंसते हुए कालू कौवा चिड़िया की लकड़ियाँ नदी में फेंक देता है और अपने घर को आ जाता है। चिड़िया बेचारी फिर से दुखी होती है। बस अब बहुत हुआ, मैं लकड़ी का घर बनाऊंगी ही नहीं और अब लकड़ी लेने नहीं जाऊंगी। ऐसे परेशान होकर चिड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है। कालू और गोरी तो खुशी से झूम रहे थे। देखा कालू जी, बस 4 दिन ही मेहनत की और लकड़ी लाने का भूत उतर गया इसके सर से। गोरी, अब हमें कोई चिंता नहीं, आराम से चिड़िया का भोजन चुरा पाएंगे और खा पाएंगे। कालू जी, नदी पे चलते हैं, मुझे प्यास लगी है, ठंडा ठंडा पानी पिएंगे। ऐसे बातें करके दोनों कौवे नदी पर चले जाते हैं। चिड़िया घोंसले में लेटे लेटे रो रही थी। तभी वहाँ जादुई परी गुनगुन चिड़िया के पास आती है। जादुई परी, आप तो वही हो जो मुझे जंगल में मिली थी। हाँ छोटी चिड़िया, मैं वही परी हूँ जिसकी तुमने मदद की थी। बोलो, तुम क्यों रो रही हो? मैं यहाँ से जा रही थी, तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी। फिर चिड़िया रोते रोते सारी बात परी को बता देती है। परी को चिड़िया के मेहनत पर दया आती है। वो पास के एक घने पेड़ को देखती है जिसके पत्ते बहुत घने थे। वो इन पत्तों को जादुई घर बना देती है और चिड़िया के लिए सर्दियों का ढेर सारा भोजन भी दे देती है। परी जी, आप तो बहुत अच्छी हो, मेरी सारी चिंताएं ही दूर कर दी। भोली चिड़िया, तुम भी बहुत अच्छी हो। उस दिन मेरी जान बचाई तो आज मेरी बारी थी तुम्हारी मदद करने की। अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर परी वहाँ से चले जाती है। चिड़िया भी खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाती है। थोड़ी देर बाद कौवे वहाँ पर आ जाते हैं। वो तो चिड़िया का पत्तों का घर देखकर चौंक जाते हैं। कालू जी, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर ये सुंदर पत्तों का घर कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता गोरी, मैं भी तो तुम्हारे साथ गया था। पता नहीं चिड़िया ने कौन सा जादू सीख लिया जो इतनी जल्दी पत्तों का घर बना लिया। हम भी कौवे हैं, चिड़िया के घर के सारे पत्ते उड़ा देंगे। कालू गोरी ऐसे बातें कर चिड़िया के घर को रात में ही तोड़ने चले जाते हैं, मगर जादुई परी सब देख रही थी। तो ये कौवे हैं जो भोली चिड़िया को परेशान करते हैं, उसका भोजन भी चुराते हैं, उसकी लकड़ियों को भी चोरी किया। आज इन्हें सबक देना ही पड़ेगा। कालू कौवा और गोरी कौवी जैसे ही चिड़िया के घर को तोड़ने लगते हैं तो जादुई परी उनकी खूब पिटाई करती है। कालू, ये क्या हो रहा है? ये डंडा हमें क्यों मार रहा है? बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। कौन है यहाँ? दुष्ट कौवों, मैं जादुई परी हूँ। तुम दोनों गुनगुन चिड़िया को बहुत परेशान करती हो, इसलिए तुम दोनों की पिटाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नाना परी जी, इस डंडे से पिटाई थोड़ी देर रुक जाइए, हम आगे से चिड़िया की तरफ देखेंगे भी नहीं। हाँ, मैं तो खुद ही भोजन लेने जाया करूँगा, चिड़िया के लिए भी लाया करूँगा। अब हमें पीटना बंद करे। फिर परी का जादुई डंडा बंद हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है।
उस दिन के बाद दोनों कौवे बहुत सुधर गए थे। वो चिड़िया को कभी न परेशान करने की कसम खाते हैं।